चुनौतियां तो भगवान कृष्ण के पूरे जीवन थी, चुनौतियां तो भगवान राम के पूरे जीवन में थी, तो हमारे आपके जीवन में चुनौती कैसे नहीं रहेगी? एकदम रहेगी। लेकिन चुनौती से निपटने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आंतरिक शक्ति, साहस और समझ, और ये पैदा होगी सिर्फ ध्यान से। इसलिए अब वो समय आ गया है जब आपको ध्यान की तरफ मुड़ना ही होगा। आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, आप क्रिएटिव काम करना शुरू कर देंगे, सुबह उठने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, योग करने लगेंगे, और आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। यार जीवन में परिवर्तन हो रहा भाई। समझ अगर विकसित हो गई व्यक्ति की, अब औरंगजेब पहुंचता है दक्कन, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की जो भूगोल है, पठार, जंगल, मैदानी इलाका। अब मैदानी इलाका का सिपाही पठार और जंगल के इलाके में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? एकदम फंसेगा, गुरिल्ला युद्ध में फंसेगा। जहां जहां ज्योग्राफी खतरनाक है, जहां जहां भूगोल खतरनाक है, वहां वहां के राजाओं ने मैदानी राजाओं को हमेशा चना चबुआया है। मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली, राजस्थान, राजपूतों का सबसे बड़ा अहम क्या था कि भाई हम रेगिस्तान में हैं, तुम ना सरवाइव कर पाओगे, आओ लड़ो। नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के लोग हमेशा चुनौती देते रहे दिल्ली को, दक्कन के लोग हमेशा चुनौती देते रहे दिल्ली को। अफगानी जैसे ही मौका पाते थे भारत में घुस आते थे। अब औरंगजेब ने क्या किया? पहुंचा दक्कन। दक्कन पहुंचते ही 1689 में संभाजी को मार दिया। अब चेस का गेम है और दूसरी साइड राजा है ही नहीं, खेल होगा? नहीं होगा। बिना राजा के खेल कैसे होगा? 1689 में औरंगजेब ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, संभाजी को मार दिया। मराठा नेतृत्व खत्म। अब बचा कौन? मराठा सेनापति और मराठा जनता। औरंगजेब मराठा जनता से लड़ गया। अब इमेजिन करिए, भूगोल खतरनाक, पठार और जंगल, और उधर नेतृत्व तो है ही नहीं। मराठी से लड़ोगे, जनता से लड़ोगे। 22 साल औरंगजेब को मराठों ने बहुत मारा। कोई माई कलाल इस तथ्य को काट नहीं सकता। बहुत मारा, 22 साल बहुत मारा। 1705 में औरंगाबाद में थक हार के बैठ गया, बीमार, बुजुर्ग, खत्म। जो गलती औरंगजेब ने की दक्कन में, वही गलती ट्रंप ने कर दी ईरान में। ईरान का भूगोल देखो, तुम मैदान के लड़ने के आदी, वो पठार, पहाड़, टफ टेरेन का नेशन ईरान, उसका भूगोल बहुत खतरनाक है। वहां सिर्फ आने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। और फिर तुमने उसके नेतृत्व को मार दिया। अब किससे बात करोगे? किससे लड़ रहे हो? ईरान की जनता से। जनता से लड़ के न जीत पाओगे। और ट्रम्प चाचा खुद तो फंसे, पूरी दुनिया को फंसा दिए। अगले 10 दिन में अगर यह युद्ध नहीं रुका तो मैं आपको बता दूं कि बहुत चुनौतियां आने वाली हैं। और इन चुनौतियों में अगर आपकी कोई चीज रक्षा कर पाएगी तो वो है धर्म, ध्यान, साधना। अगर चुनौतियां बढ़ी तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके अंदर ताकत होगी, क्योंकि चुनौती तो सबके लिए आएगी। भाई बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं, बंबई में होटल बंद हो रहे हैं, लखनऊ में होटल बंद हो रहे हैं, हैदराबाद में होटल बंद हो रहे हैं,
करोड़ों लोग का व्यवसाय छिन जाएगा। एक होटल बंद होगा, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर एक होटल बंद हुआ, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर शहरों में खाना, शहर में तो लकड़ी आ नहीं पाएगी। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब जो होना है वो तो होगा ही। हुई है वही जो राम रचि राखा, अब तो वही होगा। चुनौतियां तो भगवान कृष्ण के पूरे जीवन थी, चुनौतियां तो भगवान राम के पूरे जीवन में थी। तो हमारे आपके जीवन में चुनौती कैसे नहीं रहेगी? एकदम रहेगी। लेकिन चुनौती से निपटने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है आंतरिक शक्ति, साहस और समझ, और यह पैदा होगी सिर्फ ध्यान से। इसलिए अब वो समय आ गया है जब आपको ध्यान की तरफ मुड़ना ही होगा, साधना की तरफ मुड़ना ही होगा। और चौथा अध्याय मेरा बस चलता तो मैं चौथे अध्याय पर ही गीता का यहीं पर शो समाप्त कर देता। सब कुछ बता दिया। कर्म क्या है, जिसको यह पता चल गया कि कर्म क्या है, कर्म आराधना है, कर्म भजन है। 90% लोग कर्म शब्द को जान ही नहीं पाते। वो कर्म का मतलब सोचते झाड़ू लगा रहे हैं वो कर्म है, नौकरी कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म सिर्फ एक ही है, ये जो श्वास प्रश्वास चल रही है इस पे निरंतर नजर। निरंतर, यही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। आरंभ में यह चुनौती है, आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा, शक्ति पैदा होने लगेगी, आपके जीवन में सुधार होने लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सुबह उठ नहीं पा रहे, अब 5 बजे आपकी आंख खुली, आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो अब एक तरफ विचार चल रहा है कि यार 1 घंटा और सो लो यार, 6 बजे उठना कौन सी बुरी बात है यार। अब अगर आप विचार से जुड़े तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। इसको चलने दीजिए, विचार जो चल रहा है इसको चलने दीजिए। आप क्या करिए, आप सांसों से जुड़ जाइए, अपना सारा ध्यान सांसों पे ले जाइए और अपने इष्ट का सुमिरन करिए। इष्ट का, मां बाप का करिए, अपने गुरु का करिए, अपने भगवान का करिए, भगवान राम का करिए, कृष्ण का करिए, बुद्ध का करिए, नानक जी का करिए, कबीरदास जी का करिए। ये सब शक्तियां हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। आप ये विचार से मत जुड़िए, इसको बोलने दीजिए, बड़बड़ा रहा है इसको बड़बड़ाने दीजिए कि 6 बजे उठो और कुछ नहीं होता है, 6 बजे भी अर्लिंदा मॉर्निंग। इससे आप इसके छेड़छाड़ मत करिए, इससे सवाल जवाब मत, आप तुरंत सांस पे आ जाइए और इष्ट चिंतन शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आप सांस पे आएंगे बड़बड़ाना गायब हो जाएगा। इष्ट चिंतन करेंगे, आपकी शक्ति जागृत होने लगेगी और आप उठ जाओगे। आप उठ जाओगे, शर्तिया बता रहा हूं, गारंटी आप उठ जाओगे। अब आप उठ गए, ब्रश किए, फ्रेश हुए, नहाए धोए। अब यह हुआ कि भाई ध्यान किया जाए, फिर ये समझाएं, फिर ये बड़बड़ाएगा, फिर आपको यही प्रक्रिया करनी है। फिर ये होगा भाई सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर ये बड़बड़ाया। जहां जहां ये बड़बड़ा रहा है वहां वहां आपको अपनी सांसों से जुड़कर इष्ट का चिंतन करना है। यही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। धीरे धीरे क्या होगा, महीने भर के अंदर क्या होगा कि 1 महीने के अंदर आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आप क्रिएटिव काम करना शुरू कर देंगे, सुबह उठने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, योग करने लगेंगे और आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। यार जीवन में परिवर्तन हो रहा भाई।